वेलकम सर पॉइंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 को वन बाय वन करके सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म इज 2, 5, 3। दैट मीन्स इन हिंदी AP 3, 8, 13 लास्ट टर्म 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स शुरू से 20 माने अंतिम पद से 20वां ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में के अनुसार सबसे पहले AP है दैट इज 3, 8, 13 इस तरह से, और लास्ट टर्म है 2, 5, 3। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A जो है 3 है दैट इज फर्स्ट टर्म। D का मतलब होता है A2 माइनस A1। तो देखिए A2 यहाँ पर 8 है, -3 करेंगे तो आएगा रिजल्ट के रूप में 5। तो 5 लिख लेते हैं। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म वो है 2, 5, 3। दैट मीन्स L अंतिम पद 2, 5, 3। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 20वां पद कह रहा है। तो देखिए जब भी 20वां पद या कोई भी पद पूछे, जैसे यहाँ 20वां पद पूछा जा रहा है तो हम लोग 20वां पद लिखेंगे। कोई भी पद पूछा जा सकता है तो 20वां पद इक्वल टू क्या आएगा, L माइनस जितना जो भी पद पूछा जा रहा है दैट मीन्स 20 - 1 इंटू में D। तो चलिए D भी डायरेक्टली लिख लेते हैं, D के रूप में यहाँ पर 5। तो देखिए लास्ट टर्म है 2, 5, 3 तो 2, 5, 3 माइनस 19 इंटू 5 दैट मीन्स 2, 5, 3 माइनस 95। तो देखिए 2, 5, 3 में से 95 माइनस कर दीजिए तो 13 में से 5 घटाएंगे 8 आएगा, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आएगा और 1 यानी कि 158। दैट मीन्स रिजल्ट है ये 158 जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में उसके अनुसार अंतिम पद से 20वां। तो ये 20वां पद है और अंतिम पद से, आप शुरू से मत समझिएगा क्योंकि शुरू से होता तो N के रूप में यहाँ पर जो भी पद पूछा जाता है वो लिखते हैं, लेकिन जब लास्ट टर्म से पूछे तो L लीजिए, L माइनस और जो भी कहा जा रहा है, जैसे यहाँ 20 है तो 20 - 1 इंटू D। तो रिजल्ट आ गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ द 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. That means in हिंदी किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44। तो AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हम लोग वैल्यू देख लेते हैं। तो 18 नंबर में क्वेश्चन के अनुसार है कि चौथे और 8वें पद दैट मीन्स A4 और A8 चौथे और 8वें पदों का योग जो है गिवन है दैट इज 24। ये हो गया एक तरह से फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड के अनुसार दे रखा है छठे और 10वें पद, तो A6 प्लस 10वें का मतलब है A10 इक्वल टू 44। ये है सेकेंड इक्वेशन। बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेते हैं। A4 का मतलब होता है A + 3D लिख लेते हैं। A8 का मतलब होता है A + 7D। इन दोनों को प्लस करने पर क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। A और A को प्लस कर लेते हैं तो क्या आएगा 2A, और 3D और 7D को प्लस कर लेंगे तो 10D इक्वल टू 24। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लें या देन अगेन रिपीट कर सकते हैं आप फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट का ही नेक्स्ट पार्ट सॉल्यूशन है। अब देखिए A6 + A10, A6 का मतलब है A + 5D और A10 का मतलब है A + 9D, और दोनों का प्लस करने पर कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 2A + 5D और 9D है ना, A प्लस किया इस तरह से 5 और 9 तो 14D इक्वल टू आ गया 44। ये को इक्वेशन नंबर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2A + 10D इक्वल टू 24, और फोर्थ है 2A + 14D इक्वल टू 44। देखिए यहाँ माइनस 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 साइन चेंज होगा, ये दोनों कैंसिल। -4D इक्वल टू कितना, -20। तो 44 और 24 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल कर लेते हैं। D इक्वल टू क्या आएगा, 20/4 दैट मीन्स 5।
तो डी की वैल्यू आ गया 5। आई होप कि नीचे दिख रहा होगा। ओके, अब देखिए डी की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट मीन्स डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट है A4 AD A8 इक्वल टू 24, तो इसकी वैल्यू ले लेते हैं डायरेक्टली 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। तो देखिए 2A प्लस 10 और D की वैल्यू हम लोगों ने 5 फाइंड आउट किया है, तो 5 इक्वल टू 24। 2A इक्वल टू क्या आएगा 24 माइनस 10, 5 जा 50 और 2A माइनस इक्वल टू ये माइनस करेंगे तो 26 आएगा। अब देखिए A इक्वल टू क्या आएगा -26 अपॉन में 2, तो 13 आ जाएगा। A इक्वल टू आ गया -13। अब देखिए A और D फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इस AP के प्रथम 3 पद, तो फर्स्ट पद तो -13 आ गया। अगर हम लोग सेकेंड पद निकालते तो पहले सेकेंड निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्ट लिख लेंगे। A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी। A की जगह -13 है और D की जगह 5 है, तो -8 आ गया। A3 अगर निकालेंगे तो A प्लस 2D, दैट मीन्स A की जगह -13, 2 और D की जगह 5, दैट मीन्स -13 प्लस 10 मीन्स -3। तो AP क्या बन रहा है, तो देखिए AP फर्स्ट पद है -13, सेकेंड पद है -8 और थर्ड पद है -3। इस तरह से AP फाइंड आउट हो गया। तो क्वेश्चन के अनुसार आपने वैल्यू पुट किया और जैसे A4 8 था इस तरह से, और हमने A और D फाइंड आउट करने के बाद AP फाइंड आउट कर लिया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको सही से समझ में आया होगा। अगर दोनों क्वेश्चन आपको सही समझ में आया हो तो ज़रूर आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।